वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करंट अफेयर्स 2021 में देखने वाले इंपॉर्टेंट समिट्स लास्ट 6 मंथ यानी कि जुलाई 2021 से लेकर दिसंबर 2021 के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट समिट ऑर्गेनाइज किए गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर कोई थीम डेजिग्नेट किया गया तो थीम के बारे में डिस्कस करेंगे या फिर ऑब्जेक्टिव क्या था इस समिट का वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समिट्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा समिट एंड कॉन्फ्रेंस का नेम, यहाँ पे वेन्यू और इनॉग्रेट किनके द्वारा किया गया था और थीम बेसिकली क्या था या फिर टारगेट क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, ये यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। टेबुलर फॉर्म में लाया गया है इस टॉपिक को भी ताकि याद रखने में आसान हो। 74 WHA मीटिंग ऑफ WHO, ये बेसिकली जो ऑर्गेनाइज किया गया था, वेन्यू जो था ये था जेनीवा स्विट्जरलैंड और ये जो है किनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ भूटान जो है देचन वांगमो जो है इनके द्वारा जो है ये इनॉग्रेट किया गया था। थीम क्या था, एंडिंग दिस पेंडेमिक प्रिवेंटिंग द नेक्स्ट बिल्डिंग टुगेदर ए हेल्दियर सेफर एंड फेयरर वर्ल्ड, ये बेसिकली इस बार का ये थीम था। 11 मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन मीटिंग, ये जो हुआ था इसका जो इनॉग्रेशन किया गया था हमारे यूनियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है एस जयशंकर, इनके द्वारा ये इनॉग्रेट किया गया था। कुछ और से जो है यहाँ पे थीम डेजिग्नेट नहीं किया गया था। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट 2021 अगर हम देखें तो ये जो है बेसिकली कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया था। थीम क्या था, यूनिवर्सिटीज ऑफ द फ्यूचर बिल्डिंग इंस्टीट्यूशनल रेजिलेंस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कम्युनिटी इम्पैक्ट, इस बार का ये थीम था। CII बेसिकली CII का जो सेकंड जो है आत्मनिर्भर भारत रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग, जो बेसिकली अगर हम देखें समिट ऑर्गेनाइज किया गया था, ये बेसिकली जो ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। यहाँ पे कुछ टारगेट रखे गए थे टू अटेन 450 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030, इस बार का ये टारगेट रखा गया है। इस बार का जो ये बेसिकली अगर हम देखें समिट हुआ था। 21 इंडिया इटली ज्वाइंट कमीशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन सेशन, ये बेसिकली जो इनॉग्रेट किया गया था उस समय के जो इंडियन मिनिस्टर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में जो थे ये पीयूष गोयल के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। और यहाँ पे अगर हम देखें ऑब्जेक्टिव क्या था, टू वर्क ज्वाइंटली टू प्रमोट SMEs एज इट इज मेजर एंटिटी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो ये बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव था। 16th एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑन रोड डेवलपमेंट इन इंडिया, और यहाँ पे रोड डेवलपमेंट के लिए बेसिकली ये समिट ऑर्गेनाइज किया गया था, ये आप जान सकते हैं। लेकिन इनॉग्रेट किनके द्वारा किया गया था, नितिन गडकरी जी के द्वारा किया गया था। और करेंटली ये जो है इंडियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे में ये जो है इन्हें रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव जो ऑर्गेनाइज किया गया था, ये जो ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड नेशनल हेल्थ मिशन, इनके द्वारा जो है ऑर्गेनाइज किया गया था। किस लिए था, टू ऑफर कोविन एज ए डिजिटल पब्लिक गुड टू द एंटायर वर्ल्ड टू फाइट कोरोना वायरस, ये बेसिकली इस वजह से जो है ये कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया गया था। 17th वर्ल्ड कांग्रेस फॉर सर्विकल पैथोलॉजी एंड कॉल्पोस्कोपी, ये बेसिकली जो ऑर्गेनाइज किया गया था इंडियन सोसाइटी ऑफ कॉल्पोस्कोपी एंड कर्विकल पैथोलॉजी, इनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। थीम क्या था, एलिवेटिंग कर्विकल कैंसर कॉल फॉर एक्शन, ये इस बार का ये थीम था। 6 ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर मीटिंग 2021 जो ऑर्गेनाइज किया गया था, ऑर्गेनाइज बेसिकली यहाँ पे नहीं देख सकते हैं, यहाँ पे ऑर्गेनाइज अगर हम देखें तो वर्चुअली ये किया गया है पेंडेमिक की वजह से। लेकिन ये जो इनॉग्रेट किया गया था ये प्रहलाद सिंह पटेल जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है फॉर कल्चर एंड टूरिज्म, तो इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। और यहाँ पे थीम क्या था, बॉन्डिंग एंड हार्मोनाइजिंग कल्चर साइनर्जी, ये बेसिकली थीम था। फर्स्ट G20 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट इनॉग्रेट किया गया था हमारे जो यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है स्मृति ईरानी जी के द्वारा ये इनॉग्रेट किया गया था। किस लिए था, टू मेंटेन जेंडर इक्वलिटी एम्पावर वुमेन एंड स्ट्रेंथनिंग वुमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ये इस बार का जो है बेसिकली इस वजह से जो है इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। 11th एनुअल मीटिंग ऑफ फेम्बोसा, ये जो है ध्यान रखना यहाँ पे जो ये बेसिकली जो हम देखें ये ऑर्गेनाइज जो किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ भूटान के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन इलेक्शन, ये बेसिकली इसका थीम था। 6th SCO एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीटिंग, और यहाँ पे अगर देखें तो ये भी अगेन इनॉग्रेट किनके द्वारा किया गया था, नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था, जो कि करेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर में जो है तैनात है। और ये किस वजह से जो है किया गया था, तो यहाँ पे मेंशन है, द इनोवेटिव टेक्नोलॉजी हैव बीन इम्प्लीमेंटेड इनटू द लैंड्स टू एम्पावर रूरल यूथ फार्मर एंड फार्म वुमेन, ये बेसिकली इस वजह से किया गया था। पीएम मोदी चेयर्ड यूएनसी डिबेट, बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में था तो ध्यान रखना, इनके द्वारा चेयर किया गया था इस बार का जो यूएनसी डिबेट था, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये चेयर किया गया था। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे तो इनके द्वारा चेयर किया गया था, तो यहाँ पे कोई मेंशन करने का जरूरत नहीं है, वर्चुअली हुआ था। एनहेंसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी ए केस फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, ये जो है बेसिकली इस बार का ये थीम था या फिर कह सकते हैं ये ऑब्जेक्टिव था।
G20 डिजिटल मिनिस्टर मीटिंग, G20 डिजिटल मिनिस्टर्स मीटिंग जो था, ये बेसिकली जो इनॉग्रेट अगर हम देखें कि इनके द्वारा किया गया था, अश्विनी वैष्णव के द्वारा जो है किया गया था। काफ़ी क्वालिफाइड ये जो है पॉलिटिशियन है और इनको करेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिया गया है। किस लिए था? टू प्रोपेगेट द एडवांसमेंट इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ रेजिलेंस, सस्टेनेबिलिटी एंड इंक्लूसिव रिकवरी। तो ये बेसिकली इस वजह से जो है ये किया गया था। 6 ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग, ये जो बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखें तो ये चेयरमैनशिप ऑफ महावीर सिंघवी, जॉइंट सेक्रेटरी फॉर काउंटर टेररिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ जो है एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया, इनके द्वारा जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये जो है चेयरशिप जो किया गया था ये महावीर सिंघवी के द्वारा जो है किया गया था। तो ये ध्यान रखना, 6 ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो किया गया था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव था ऑफ द मीटिंग वाज टू फाइनलाइज ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान। ये बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव था। आगे भी और भी देखेंगे इंपॉर्टेंट जो समिट एंड कॉन्फ्रेंस है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है जो कि मिस हो रहा है, सारे स्टूडेंट को ये लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। रिसेंटली हमने करंट अफेयर्स 2021 का बुकलेट लॉन्च किया है। लेना कैसे पहले बता देते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको बाय का ऑप्शन मिलेगा, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी भरना है। उसके बाद जैसे 85 रुपीज़ पे करते हैं, उसके बाद इस बुकलेट को आपको मेल आईडी में भेज दिया जाता है, जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस है, जैसे आप पेमेंट कर देते हैं, याद रखना है। उसके बाद मेल आईडी खोल लेना है, मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है। लेना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि करंट अफेयर 2021 के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हमने कवर अप किया है। टेबल ऑफ कंटेंट में देखेंगे तो अवार्ड्स एंड ऑनर्स जो है, उसके बाद जितने भी इंडिया का रैंकिंग अलग अलग इंडेक्सेस में, स्पोर्ट्स करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर, बुक्स एंड ऑथर्स, गवर्नमेंट स्कीम जो अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम साल भर में लॉन्च किए गए थे, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो किए गए थे, डिफेंस करंट अफेयर, इंपॉर्टेंट सबमिट्स और मिसलेनियस करंट अफेयर। मिसलेनियस करंट अफेयर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर, स्टेट करंट अफेयर और मिसलेनियस करंट अफेयर यहाँ पे कवर अप किया है। ना कि ये सारे सेक्शन, यहाँ से तो क्वेश्चन बनना ही है। इसके अलावा अपेंडिक्स का सेक्शन भी आपको दिया गया है, एक्स्ट्रा सेक्शन जो है दिया गया है। ब्रांड एम्बेसडर 2021, जीआई टैग 2021, कोविड-19 के जो वेरिएंट्स हैं उनके बारे में हम यहाँ पे जो है हमने डिस्क्राइब किया है। उसके बाद फॉरेन सिविलियन अवार्ड जो पीएम मोदी को जितने भी सारे दिए गए हैं सिंस ही बिकेम द पीएम, तो यहाँ पे उसको भी मेंशन कर दिया गया है। टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर जो है दिया गया है इस बार का, ये सब भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो पूरा 1 ईयर का जो है करंट अफेयर इस तरह टेबुलर फॉर्म में कुछ जो है अरेंज किया गया है, कुछ सेक्शन वाइज अरेंज किया गया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो इंडेक्स जो है टेबुलर फॉर्म में, बुक्स एंड ऑथर्स जो है टेबुलर फॉर्म में लाया है हमने, समिट टेबुलर फॉर्म में लाया है और बहुत अच्छा से जो है अरेंज किया गया है। तो अगर आगे चल के आप कोई भी एग्जाम देने वाले हैं तो ये जो है करंट अफेयर का जो है बुकलेट लेना मत भूलना। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, बहुत अच्छा से हमने इस तरह अरेंज किया है। लेकिन सिर्फ करंट अफेयर लेने से नहीं होगा, जनरल नॉलेज 2021 का बुकलेट भी लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि वीडियो को एक बार पॉज करके देख लेना, 2021 का 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने कवर अप किया है। सिर्फ आप करंट अफेयर पढ़ के जाएंगे लेकिन ये टॉपिक को अगर डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ पे दिक्कत हो सकता है। इसीलिए 2021 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 35 टॉपिक्स हैं उनको भी कवर अप किया है। तो जनरल नॉलेज 2021 का भी बुकलेट ले सकते हैं, प्रोसेस सेम है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसमें जाना है, क्लिक करना है, बाय का ऑप्शन मिलेगा, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी भरना है और जैसे पेमेंट करते हैं मेल आईडी खोल लेना, मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है। लेकिन ऐसे अलग अलग लेने से बेहतर है कि करंट अफेयर प्लस जनरल नॉलेज 2021 का बुकलेट एक साथ ले लें, थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। दोनों लेंगे तो अलग अलग 160 रुपीज़ पड़ेगा, लेकिन एक साथ ले लेंगे तो ये 150 रुपीज़ में हो जाएगा। तो ये कॉम्बो अगर आप लेते हैं तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, 150 रुपीज़ में मिल जाएगा। दोनों करंट अफेयर अच्छा से आपका प्रिपेयर हो जाएगा, साथ में जनरल नॉलेज, तो यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये प्रोसेस सेम है, 150 रुपीज़ जैसे पे करते हैं उसके बाद अपना मेल आईडी खोल लेना, आपकी मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कि कहेंगे कि हम रेलवे का एग्जाम देने वाला है, एसएससी का एग्जाम देने वाला है, यहाँ पे सिर्फ एक साल का जो है करंट अफेयर नहीं पूछा जाता है, थोड़ा ज़्यादा पूछा जाता है। तो करंट अफेयर 2020 एंड 21 साथ में जो है जनरल नॉलेज 2021 का बुकलेट जो है मिलेगा 185 रुपीज़ में मिलेगा। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। एक कॉम्बो है, अलग अलग लेना चाहेंगे तो करंट अफेयर 2020 का 50 रुपीज़ प्राइस है, 2021 का 85 रुपीज़ प्राइस है और यहाँ पे जनरल नॉलेज का 75 रुपीज़ प्राइस है। तो टोटल होता है 210, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमने आपको डिस्काउंट दे दिया है। अगर आप कॉम्बो में लेते हैं तो 185 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, लेना मत भूलना। करंट अफेयर, जनरल नॉलेज ये सब प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा नंबर का जो है यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो जिस भी बुकलेट में आप इंटरेस्टेड हैं उसे आप बिल्कुल ले सकते हैं। रिकमेंडेशन ये रहेगा कि इस बुकलेट को जरूर ले लें, ये जो है इंपॉर्टेंट है। रेलवे और एसएससी का अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो यहाँ पे 2020-2021 का करंट अफेयर प्रिपेयर हो जाएगा, साथ में जनरल नॉलेज भी आपका 2021 कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनली जो है समिट्स और कॉन्फ्रेंस को जो है यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। 8th मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट ऑफ बिम्स्टेक, ये जो है चेयर किया गया था बाय डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इनके द्वारा जो है ये चेयर किया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑफ परसुइंग म्यूचुअल ट्रेड, कनेक्टिविटी एंड कल्चर, टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इन द रीजन, ये बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव था।
सिक्स ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, इसमें जो है ऑर्गेनाइज कहाँ पे किया गया था, व्लादिवोस्तोक रसिया में ऑर्गेनाइज किया गया था। एड्रेस किया गया था हमारे कंट्री से अगर देखें तो श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये एड्रेस किया गया था। 13 ब्रिक्स समिट, ये जो है चेयर किया गया था श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, पूछा जा सकता है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे अगर हम देखें थीम क्या था, ब्रिक्स एट द रेट 15 इंट्रा ब्रिक्स कॉर्पोरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कॉन्सेंसस, ये बेसिकली जो है इसका थीम था। तो ये ध्यान रखना, थीम पूछा जा सकता है। थीम जो है ये है ब्रिक्स एट द रेट 15 इंट्रा ब्रिक्स कॉर्पोरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कॉन्सेंसस, इस बार का ये थीम था। इंडियन ऑस्ट्रेलिया 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग, ये जो है हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है, इंडिया और अमेरिका के बीच में भी किया जाता है। अगर हम देखें तो ये हैदराबाद हाउस में जो है इसका वेन्यू था इन न्यू दिल्ली, लेड बाय एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर एंड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, इनके द्वारा जो है ये लेड किया गया था। 21st SOM मीटिंग जो हुआ था, ये जो हुआ था ताजिकिस्तान में ऑर्गेनाइज किया गया था, हमारे कंट्री की तरफ से नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे एड्रेस किया था इंडिया के तरफ से। 5th एडिशन ऑफ वाइवा टेक, ये बेसिकली पेरिस में ऑर्गेनाइज किया गया था, पीएम मोदी जो है इन्होंने एड्रेस किया था। और यहाँ पे अगर हम देखें अबाउट देखें तो ये पीएम मोदी इनवाइटेड द वर्ल्ड टू इन्वेस्ट इन इंडिया बेस्ड ऑन द 5 पिलर टैलेंट, मार्केट, कैपिटल, इकोसिस्टम एंड कल्चर ऑफ ओपननेस। ये बेसिकली हमारे जो प्रधानमंत्री हैं इन्होंने जो है ऑफर दिया है अलग अलग जो है कंपनीज को या फिर वर्ल्ड को जो है ऑफर दिया है कि आप इस बेसिस में जो है इस 5 पिलर के बेसिस में हमारे कंट्री में आइए और इन्वेस्ट कीजिए। ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी 2021 आईआईटी बॉम्बे में ये जो है ऑर्गेनाइज किया गया था। इसका जो बेसिकली थीम था इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इस बार का ये थीम था। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2021 यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। इवोल्यूशन इन मैरीटाइम स्ट्रैटेजी ड्यूरिंग 21st सेंचुरी, ये जो है इंपरेटिव चैलेंजेस एंड वे अहेड, ये बेसिकली इस बार का थीम था। 18th एशियन इंडिया समिट जो है ये चेयरमैनशिप किनके द्वारा चेयरमैन किया गया, चेयरमैनशिप जो मिला था बेसिकली ब्रुनई को मिला था, इसी वजह से जो है सुल्तान ऑफ ब्रुनई जो है इन्होंने चेयरमैनशिप इसका किया था। फ्यूचर टेक 2021, ये जर्नी ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन टू टेक्नोलॉजी एडॉप्शन एंड एक्सेलेरेशन, बेसिकली ऑर्गेनाइज किया गया था कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री, इसी को जो है CII जो हमने पहले डिस्कस किया था, इनके द्वारा जो है एक पहले भी समिट ऑर्गेनाइज किया गया था। तो बेसिकली इनके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया था। ड्राइविंग टेक्नोलॉजीज फॉर बिल्डिंग द फ्यूचर वी ऑल कैन ट्रस्ट, ये इस बार का जो है ये थीम था। तो थीम बिल्कुल याद रखना, पूछा जा सकता है। एम्बेसडर राउंड टेबल फॉर डिफेंस एक्सपो 2021, ये बेसिकली अगर हम देखें तो गांधीनगर में ऑर्गेनाइज किया गया था और राजनाथ सिंह जो है हमारे डिफेंस मिनिस्टर, इनके द्वारा जो है ये इनोग्रेट किया गया था श्री राजनाथ सिंह के द्वारा। ऑब्जेक्टिव क्या था, द ऑब्जेक्टिव ऑफ राउंड टेबल वाज टू गिव एन आइडिया अबाउट प्लानिंग, अरेंजमेंट एंड अदर डिटेल ऑफ डिफेंस एक्सपो 2022 टू द एम्बेसडर ऑफ फॉरेन मिशन। नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर जू डायरेक्टर्स एंड वेटेरियंस 2021, ये होस्ट किया गया था सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क में किया गया था, केवडिया गुजरात में बेसिकली ये होस्ट किया गया था। ऑब्जेक्टिव बेसिकली इसका क्या था, ऑफ द कॉन्फ्रेंस was to have a discussion about new frontiers in zoo management and off-site conservation in India, ये बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव था। बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन फैम टूर, ये बेसिकली अगर देखें तो IRCTC के द्वारा जो है ऑर्गेनाइज किया गया था, अंडर देखो अपना देश इनिशिएटिव के अंदर जो है ये बेसिकली किया गया है। 13th एशिया यूरोप मीटिंग समिट जो हुआ था, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। ऑब्जेक्टिव था इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू वेरियस चैलेंजेस लाइक इकोनॉमी, टेक्नोलॉजिकल एंड सिक्योरिटी, ये बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव था। फिर तो वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, ये जो बेसिकली हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है श्री राजनाथ सिंह, इनके द्वारा जो है इनॉग्रेट किया गया था और से कोई थीम डिजिग्नेट नहीं था। 14 साइबर सिक्योरिटी कोकन कॉन्फ्रेंस, ये जो है बिपिन रावत जी के द्वारा जो है ये किया गया था बेसिकली इनॉग्रेशन, और ये जो है टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ डिजिटल एरा प्रॉब्लम्स, ये बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं या फिर थीम कह सकते हैं। 3rd रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान, ये जो है न्यू दिल्ली में किया गया था, अजीत डोवाल जो है इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। टू हैव ए टेरर फ्री एनवायरनमेंट इंक्लूसिव गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान, ये इसका टारगेट था। COP26 ग्लासगो क्लाइमेट जो है समिट, ये स्कॉटलैंड में ऑर्गेनाइज किया गया था। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा अगर हम देखें तो इनॉग्रेट कह सकते हैं या फिर एड्रेस किया गया था इंडिया की तरफ से। इंडिया विल फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030, इट विल कंज्यूम 50% ऑफ इट्स एनर्जी फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी, ये बेसिकली इसका टारगेट है। 16 G20 समिट रोम इटली में ऑर्गेनाइज किया गया था, पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टू रिमेन कमिटेड टू पेरिस एग्रीमेंट ग्लोबल एंड विल वर्क टू कीप ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज विल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, ये बेसिकली इसका टारगेट है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, ये अगर हम देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इन पार्टनर विद फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन
तो इनके द्वारा जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया था। अवेयरनेस अबाउट द न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल फॉर बैलेंस एंड हेल्दी डाइट एंड लाइफस्टाइल, ये बेसिकली जो है थीम कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव है। इन्फिनिटी फोरम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इनोग्रेट किया गया था, वर्चुअली और इनोग्रेट किया गया था। फोरम फोकस्ड ऑन द थीम बियॉन्ड, तो इसका जो बेसिकली थीम था ये था बियॉन्ड। फिफ्थ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, ये जो बेसिकली एड्रेस किया गया था हमारे यूनियन मिनिस्टर एस जयशंकर के द्वारा जो है ये एड्रेस किया गया था। इंडियन ओशन इकोलॉजी इकोनॉमी एपिडेमिक जो है ये बेसिकली इसका थीम था। इंडिया रशिया समिट 2021 प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी एंड रशियन प्राइम मिनिस्टर व्लादिमीर पुतिन के द्वारा जो है बेसिकली इनोग्रेट किया गया था। डिस्कस द एंटायर गवर्नमेंट ऑफ रिलेशन इंक्लूडिंग रीजनल एंड ग्लोबल इशू, ये बेसिकली डिस्कस यहाँ पे किया गया था, ये डिस्कशन यहाँ पे हुआ था बेसिकली समिट में। समिट फॉर डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। तो बेसिकली जो बाइडेन के द्वारा होस्ट किया गया था, पीएम मोदी भी यहाँ पे, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं इन्होंने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। तो समिट फॉर डेमोक्रेसी जो है ये वर्चुअली ही ऑर्गेनाइज किया गया था और जो बाइडेन जो है इन्होंने इसको लीड किया था या फिर कह सकते हैं इन्होंने इसे होस्ट किया था। तो जितने भी इंपॉर्टेंट समिट्स थे, कॉन्फ्रेंस थे या कॉन्क्लेव्स थे, उनको यहाँ पे डिस्कस किया, जो उनके ऑब्जेक्टिव थे, थीम थे, उनको यहाँ पे डिस्कस किया। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसके साथ साथ जो बुकलेट्स हैं लेना मत भूलना, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके अपकमिंग एग्जाम में, तो बुकलेट लेना मत भूलना। सबका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। वीडियो नहीं तक था, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।